A very good morning, students. I welcome to class 8th. Today I will teach to the class 8 subject English. And dear students, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक पोएम जिस पोएम का नाम है द बेंगल सेलर्स. राइट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है विच इज़ रिटन बाय द सिराजुद्दीन नायडू. सिराजुद्दीन नायडू जी थे एक पोइट, उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है. बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द पोएम, लेट अस लर्न द न्यू वर्ड्स. सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है यहाँ पे लोड्स. लोड्स हो गया कलेक्शंस, किसी चीज़ की भी कलेक्शन करना. मगर यहाँ पर जब पोएम की बात करेंगे, यहाँ पर जो बेंगल सेलर्स ने किसकी कलेक्शन की हुई है, बैंगल्स की कलेक्शंस. बहुत सारी बैंगल्स को इकट्ठा करके रखा, उसको बोलते हैं लोड्स. रेनबो टाइटेंड हैविंग द कलर्स ऑफ रेनबो इन देम. रेनबो टाइटेंड मीन्स उन यहाँ पे चूड़ियों की बात की है कि जब उन चूड़ियों को ऐसे आगे पीछे घुमाओ जैसे लगता है कि रेनबो की, मतलब कि साथ आप चूड़ियों में थोड़ा सा उनको ट्विस्ट करोगे, आगे पीछे थोड़ा सा करोगे, वहाँ पर आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे जिस तरह से रेनबो के आते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है रेनबो टाइटेंड. फ्लैश्ड मीन्स शाइनिंग ब्राइटली, मीन्स चमक से चमकना, मतलब बहुत तेज़ कलर से जब वो देते हैं ना, फ्लैशली तेज़ सी चमक जैसी होती है, उसको बहुत अच्छे से जो शाइन करता है उसको हम बोलते हैं फ्लैश्ड. ट्रैंकल होता है काम, बिल्कुल शांत. एग्लो शाइनिंग, चमकना, ठीक है ना. फ्लैश और एग्लो में ये डिफरेंस है, वहाँ पे वो ज़्यादा तेज़ चमकता है, यहाँ पे भी हल्का चमकता है. लिम्पड ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर. लिम्पड होता है बिल्कुल क्लियर, जिसको आर पार जिसके हमें नज़र आए. ह्यू मीन्स कलर. ओके, तो और भी इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आप खुद भी वहाँ पे डिक्शनरी खोल के इन वर्ड्स को देखोगे. ओके, तो लेट अस समराइज द पोएम. इन दिस पोएम, students, you will see this poem. First we will read the first stanza of the poem. Bengal seller. Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate bright rainbow tightened circle of light, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives. ये था इसका पहला स्टेंजा. ठीक है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं. द नेम ऑफ द पोएम इज़ द बेंगल सेलर, रिटन बाय द सिराजुद्दीन नायडू, जो आपको पता भी मैंने बताया. द पोएम बिगिन्स विद द स्पीकर्स इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स. पॉइंट्स शुरू होती है कि स्पीकर से खुद से ही अपने आप को यहाँ पर जो बेंगल सेलर है वो अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है. एज अ बेंगल सेलर हु सेल्स द बैंगल्स एट द टेम्पल फेयर्स. वहाँ पर मेले में जाकर ये बहुत सारी चूड़ियों का लोड उठाकर बेचने गया होता है. दे कॉल आउट टू द पीपल टू बाई देयर बैंगल्स. लोगों को आवाज़ दे रहा था, आ जाओ ये चूड़ियाँ कुछ खरीद लो. These hawkers describes these bangles as delicate, bright, rainbow tightened circles of light. और जब आवाज़ें लगा रहा होता है वहाँ पर ये क्या बता रहा होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट सी चूड़ियाँ, बहुत ही अच्छी चमकीली हैं. इनमें आप देखोगे सतरंगी चूड़ियाँ हैं, आओ सभी इनको आकर ख़रीद लो. दे एडवर्टाइज बाई क्वेश्चनिंग हु विल बाई दिस बैंगल्स फॉर देयर डॉटर्स एंड वाइफ्स. और आवाज़ें लगा के बोल रहा होता है, कौन आएगा इन चूड़ियों को ख़रीदेगा अपनी बीवियों के लिए और अपनी बेटियों के लिए. ओके, नाउ लेट अस रीड द सेकेंड स्टेंजा. Some are made for a maiden rest, silver and blue as a mountain mist. Some are flashed like the birds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. ये था इसका सेकेंड स्टेंजा. अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में पॉइंट यहाँ पर क्या कहते हैं. In the second stanza, the speaker talks of the different kinds of the bangles they have. अब यहाँ पर वो बात कर रहा था जो उसके पास अलग अलग किस्म की चूड़ियाँ हैं, उनके ऊपर ये यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहा, बता रहा होता अलग अलग चूड़ियों के बारे में. Some of these bangles are suited for the maidens, that is a young unmarried woman. मेडन्स किसको यहाँ पर कहा गया है, अनमैरिड वुमेन, जो लड़कियाँ जिनकी अभी शादी नहीं होती है लेकिन शादी के लायक होती हैं, उन लड़कियों को कहा गया है. कहता है कि सम ऑफ दीज बैंगल्स आर सूटेड फॉर द मेडन्स, दैट इज़ अ यंग एंड मैरिड.
कुछ यहाँ पे चूड़ियाँ हैं जो भी शादीशुदा लड़कियाँ जिन्होंने शादियाँ बनी कि उनके लिए ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा सूट करेंगी। ये कुछ मैंने रखी हैं यहाँ पर। दे आर सिल्वर एंड ब्लू इन कलर लाइक द माउंटेन मिस्ट, जिनका कलर के जिस कलर को किस एज के लिए इसने यहाँ पर रखा है वो था सिल्वर और ब्लू कलर को बताया गया। ये जो सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ कौन खरीदेंगी? ये मेडन ब्रेस्ट अनमैरिड लड़कियाँ, उनके लिए उन्होंने सिल्वर और ब्लू को चूड़ियों को वहाँ पर रखा है। और उसको उसका कलर को किसके साथ उसने कंपेयर किया है? माउंटेन मिस्ट। माउंटेन के ऊपर आपने वो देखा होगा वो लहर जैसी होती है, वो उसी के साथ उसका कलर कैसा होता है उसने बोला यही कलर जो सूट किया गया यहाँ पर वो उसने बताया गया ये मेडन ब्रेस्ट के लिए अनमैरिड वुमेन्स के लिए है। Some of them are flushed that a pink and light red in color like a flower buds growing beside a woodland streams। फिर कहता है कि कुछ चूड़ियाँ जो बिल्कुल फ्लश्ड है, चमकीली चूड़ियाँ हैं, दैट इज़ पिंक एंड जो बिल्कुल हल्के फुल्के पिंक कलर की हैं, और एंड अ लाइट बिल्कुल हल्का सा रेड कलर उनमें दिखाई दे रहा है, लाइक द फ्लावर्स बर्ड्स ग्रोइंग बिसाइड द वुडलैंड स्ट्रीम। जिस तरह से एक फूल खिलता है उसका बर्ड्स अभी पूरा नहीं खिला होता, अभी वो बर्ड्स ही बना होता है। बर्ड आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। जिस तरह लगता है कि वुडलैंड स्ट्रीम के किनारे में अभी बर्ड अभी आधे खिले हैं, अभी उनको भी खिलना है। इट मीन्स इसको इसने कंपेयर किया है वुमेंस की स्टेज के साथ। अभी वो अनमैरिड वुमेन, अभी उसने शादी नहीं किया, अभी वो खिलने जा रही होती है, उसको इसको उसी के साथ उसने कंपेयर किया हुआ है। स्टिल others are green and glory like the transparent beauty of the newborn leaves। कहता है कुछ वहाँ पर है ग्रीन और ग्लोइंग लाइक द ट्रांसपेरेंट ब्यूटी। जैसे कुछ हरी चूड़ियाँ उनको उसने किसके साथ किया है? ट्रांसपेरेंट ब्यूटी ऑफ द लीव्स, जो अभी पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट अभी खिले होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे होते हैं, उनको उसके साथ उसने कंपेयर किया होता है। डिफरेंट कलर्ड बैंगल्स आर वॉर्न बाय द वुमेंस इन द, जैसे कि आप को पता है कि हमारे हमारी इंडियन सोसाइटी में बैंगल्स का बहुत ही हमारा एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ पर चलता है, जो यहाँ पर हर एक इंडियन में ज़्यादातर आप देखोगे वुमेंस जो होती हैं वो बैंगल्स वेयर करती, चूड़ियाँ पहनती हैं। तो इन चूड़ियों को जो कलर है उसने डिफरेंट स्टेज के साथ यहाँ पर कंपेयर किया है। जैसे रेड बोलेंगे कि तो जैसे आप देखोगे कि इन सिख एंड हिंदू ये वेयर द रेड चूड़ाज, जो रेड कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं शादी में, ठीक है ना। तो कुछ पहनते हैं जब कुछ अभी मतलब कि यंग लड़कियां होती हैं वो सिल्वर कलर रहेंगी, हल्का सा ग्रीन कलर रहेंगी, ठीक है ना। तो उसने कंपेयर किया है डिफरेंट कलर, जो अलग अलग रंग बताए गए हैं चूड़ियों को, उसने वुमेंस के स्टेज के साथ, जब वो पहले कुंवारी होती किस तरह की पहनेंगी, जब शादीशुदा होती तब क्या पहनेंगी, और लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है तब वो कौन सा कलर पहनते हैं। तो यहाँ पर वही डिस्कस किया गया है। डिफरेंट कलर्स बैंगल्स are worn by the women in the different stages of life. Blue, silver and green are generally worn by the young maidens. Blue और silver green किसके लिए रखा है? maidens, unmarried लड़कियों के लिए। It is interesting to note that the poem here uses the words flushed like the birds that dreams। यहाँ पे बहुत खूबसूरत वर्ड इस पॉइंट ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, flushed like the birds that dreams, जो मतलब कि बर्ड्स हैं जो अभी ड्रीम कर रहे होते हैं, अभी वो खिले नहीं होते, अभी वो खिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अभी वो तो हल्के फुल्के खिले होते हैं, पूरी तरह से नहीं खिले होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। बर्ड्स दैट ड्रीम्स प्रेजेंट्स बिफोर अस एन इमेज ऑफ द यंग गर्ल ड्रीमिंग ऑफ द मैरिज। एक जो यंग लड़की होती है, हम हर कोई जवान लड़की जो होती है वो अपने मतलब कि आगे फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है, क्या पता कौन होगा मेरे साथ, क्यों मेरी शादी किसके साथ होगी, कैसे होगी, मतलब कि ऐसे ड्रीम करती रहती है। तो यहाँ पर भी उसने बोला कि बर्ड को इसने एक लड़की की मैरिज को बिफोर गोइंग टू गेट मैरिड उसने उसके साथ कंपेयर किया होता है। जैसे फूल खिलने वाला तभी बर्ड्स होता है, वो भी अभी ड्रीम कर रहा है मैं जब खिलूँगा मैं किस तरह से खिलूँगा, उसी तरह से एक लड़की को यहाँ पर उसने उसी की लड़की की थिंकिंग के साथ इसने कंपेयर किया है। जब एक लड़की शादी करने जा रही तो वो भी उसी तरह से सोचती रहती है। In this, young girls dreaming of the marriage. In this stanza, the poet presents the states of the youths in the women's life. इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे poet थे उसने क्या बोलते हैं उसको अपना वुमेंस की डिफरेंट स्टेज को डिफरेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं हम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले 2 स्टेंजा पढ़ेंगे। ओके, होप यू
अंडरस्टूड। तो आज जितना हमने पढ़ा, जितने क्वेश्चन इसके इन 2 पैराज में आएंगे तो उनको मैं आपको सेंड करके उसी में भेज दूँगी, तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर देना और इसके न्यू वर्ड भी कॉपी पे नोट डाउन करो। ओके, होप यू अंडरस्टूड।